9 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मित्रों। तो साथियों, इस वक्त की बड़ी अपडेट है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सरकार द्वारा कि इस समय जो राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए दीपावली के अवसर पर, दीपावली से पहले राजस्थान सरकार की तरफ से खुशखबरी है कि राजस्थान सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनका जो डीए है, डेयरनेस अलाउंस, वो बढ़ा दिया गया है। उसकी घोषणा कर दी गई है और साथ ही इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो अभी कुछ समय पहले यानी 16 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाया था और जहां तक है, जैसे ही केंद्र सरकार डीए बढ़ाती है उसके 1-2 दिन में राजस्थान सरकार है जो भी अपना डीए कर्मचारियों का बढ़ाती है। तो इस बार थोड़ा ज़्यादा गैप निकल गया। वैसे तो जिस दिन डीए केंद्र में बढ़ता है उसके दूसरे दिन राजस्थान में घोषणा हो जाती है, लेकिन इस बार लगभग 2-4 दिन निकल गए। तो अब आज इसमें इसके आदेश हो गए हैं डियरनेस अलाउंस के। तो जो राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी थे उनका जो डीए था 50%, वो बढ़ करके 53% हो गया है। तो दीपावली का ये तोहफा दिया है राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों को। तो इसमें देखिए ये ऑर्डर दिया भी जारी कर दिया है वित्त विभाग की तरफ से। तो ग्रांट डियरनेस अलाउंस टू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी राज्य सरकार के कर्मचारियों को डियरनेस अलाउंस के संबंधित। तो इसमें देखिए ये राज्यपाल के उससे है कि 50 रिवाइज फ्रॉम 50 टू 52-53 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2024, यानी 1 जुलाई 2024 से ये लागू होगा। और इसमें 50 की जगह 53% इसके अंदर यह डीए हो चुका है, यानी इसमें 3% की बढ़ोतरी की गई है। अब इसके अंदर देखिए इसका जो गणना है वो पे मैट्रिक्स के आधार पे होगा, यानी मूल वेतन के आधार पे इसका निर्धारण होगा। उसके बाद में पेमेंट ऑन द अकाउंट डियरनेस अलाउंस 50 पैसा एंड अबव में बी राउंड ऑफ नेक्स्ट आय रुपीज एंड फ्रैक्शन लेस देन 50 पैसा टू बी इग्नोर्ड, यानी किसी भी डियरनेस जो अलाउंस होगा इसके अंदर यदि 50 पैसे रुपये होकर के 50 पैसे तक जो राशि है उसको लो किया जाएगा और 50 पैसे से ऊपर की राशि को अगले राउंड ऑफ में उसको मर्ज किया जाएगा। अगले इसमें महत्वपूर्ण सूचना है कि द अमाउंट ऑफ इंक्रीज डियरनेस अलाउंस फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 2024 टू 31/10/2024 शैल बी क्रेडिट टू जीपीएफ अकाउंट एज पर प्रोविजनस ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट सर्विस जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स 2021 एक्ट अंडर। तो इसमें देखिए 1 जुलाई से और 31 अक्टूबर तक का जो डीएनएस अलाउंस है यानी डीए है वो जीपीएफ के खाते में जमा किया जाएगा। तो अभी जो मिलेगा ये डीए नगद वो नवंबर के वेतन में मिलेगा जो देय होगा दिसंबर के अंदर। तो 31 अक्टूबर तक का जो डीए है वो जीपीएफ खाते में जमा होगा। तो इसमें देखिए फॉर एम्प्लॉयज रिक्रूटेड टू बिफोर 1/1/2024 जीपीएफ अकाउंट में, यानी जिनका 1/1/2004 से पहले जिनकी पोस्टिंग है उनका जीपीएफ अकाउंट में जमा होगा। फॉर द एम्प्लॉय हु वर रिक्वायर्ड ऑन आफ्टर 1/1/2004 फॉर जीपीएफ 2004 में, और जिनकी जो ज्वाइनिंग है 1/1/2004 के बाद में है उनकी तो जिनकी पोस्टिंग 1/1/2004 के बाद में हुई है उनकी जीपीएफ 2004 में जमा होगा। और उसके बाद में फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ एटोनमस बॉडीज पीएसयूएस बोर्ड्स कॉरपोरेशन ईटीसी की जीपीएफ सब के अंदर इनका जो डीए है वो जमा होगा। इसमें महत्वपूर्ण ये दे रखा है कैश पेमेंट शेल बी एडमिसेबल फ्रॉम 1/11/2024 सैलरी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2024 पेबल ऑन 1/12/2024। तो इसके अंदर 1/11/2024 की जो सैलरी है वो अक्टूबर की जो सैलरी है उसका जो डीए है वो जीपीएफ 2024 में जमा होगा, 2004 में जमा होगा, या जो भी आपका जीपीएफ खाता है उसके अंदर। और 1 नवंबर से जो नगद वेतन नगद भुगतान है वो 1 नवंबर के पेमेंट का होगा जो देय होगा दिसंबर 2024 में। तो यानी नवंबर माह से डीए जो नगद भुगतान इसका किया जाएगा। 31 अक्टूबर का जो डीए है वो जीपीएफ खाते में जमा होगा। तो साथियों ये थी इस वक्त की बिग अपडेट कि राजस्थान सरकार ने अपने जो कर्मचारियों का जो डियरनेस अलाउंस है यानी डीए है वो बढ़ा दिया है और ये 3% बढ़ाया है। और ये जो डीए है
ये 31 अक्टूबर 2024 तक का जो डीए है जुलाई से और अक्टूबर तक का वो जीपीएफ में जमा होगा और नवंबर से ये नकद भुगतान होगा, यानी आपको दिसंबर के महीने से डीए मिलने लगेगा। तो साथियों ये इस वक्त की बड़ी अपडेट थी। नई अपडेट में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।